हेलो गाइस, आई एम मंजू ठाकुर। मैं फैमिली मैटर्स पर काउंसलिंग करती हूँ और साइकोलॉजिकल सर्विस भी मैं देती हूँ। हमारे समाज में कई ऐसी बुराइयां हैं अभी भी जिनके बारे में हमने कभी बात नहीं करी है। हमने कई वीडियो देखी होंगी आपने यूट्यूब पे, लेकिन फैमिली मैटर्स पर हमने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है और ना ही हम लोग इसको देखने के लिए वो करते हैं, कोशिश करते हैं। परंतु सबसे बड़ी बात ये है कि हमें अपनी फैमिली में कई मैटर्स ऐसे होते हैं जो कि हम किसी से भी डिस्कस नहीं कर सकते हैं। बेटियां भी इस बात हम बेटियों के बारे में ही सबसे पहले बात लेंगे, क्योंकि बेटियों को जो है हमने कई अधिकार, वैसे लोग बात करते हैं कि हमने अपनी बेटियों को ये अधिकार दिए, वो अधिकार दिए, बेटा और बेटी एक जैसे हैं, एक समान है हमारे लिए, माँ बाप के लिए सब बेटा हो चाहे या बेटी एक बराबर है। हाँ, आजकल लोग सब कहते हैं, लेकिन 50% जो ऐसे लोग, कई घर ऐसे हैं जो कि इन बातों को अभी भी रूढ़िवादी में चल रहे हैं और वो इस बात को बिलीव नहीं करते हैं कि हाँ, बेटियों की जब शादी कर दी है हमने, तो हम उन बेटियों का जो है हमारे घर से कोई भी लेना देना नहीं है। माता पिता जो है अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को, बेटा हो या बेटी, दोनों को शिक्षा बराबर देते हैं। उस शिक्षा के बाद वो बेटा के ऊपर डिपेंड करता है और बेटी के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से पढ़ते हैं या किस तरह से वो अपनी एजुकेशन को वो आगे तक लेके जाते हैं। अगर बेटी पढ़ ली है, उसने कोई कोर्स कर लिया है, उसके बाद उसकी शादी कर दी जाती है और वो अपने घर चली जाती है। दोनों बच्चे जो हैं वो वेल सेटल्ड हो गए। अच्छा, उसके बाद क्या आता है, हम लोग ये समझते हैं कि हमने तो अपनी बेटियों की शादी कर दी है और हमने यानी कि उस पे शादी पर इतना खर्चा कर दिया। देखो, बेटियों की शादी पर अगर अपने खर्चा किया है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमने बेटों की शादी पे भी तो खर्चा किया है, ठीक है? दोनों को समान समझो आप। उसकी बेटी पे भी शादी, तो फिर आप ये मत कहिए कि हमारी संपत्ति में बेटी का कोई अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है अधिकार बेटी का? जब बेटे का है, तो बेटी का, जब हम दोनों को समान समझ रहे हैं, तो अधिकार के लिए भी हम समान ही समझना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं, उनके पास कोई बात नहीं, अब बेटा अब हमारे पास हमारी सेवा करेगा या वो करेगा, ये करेगा। ऐसा कुछ नहीं है, कोई सेवा नहीं करता है। आपके पास बेटा रहेगा, बेटा आपके पास रहेगा और बेटी जो है अपने ससुराल में रहेगी, ठीक है? तो इस तरह से आपने ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई, बेटी, अब बेटी का हमारे साथ कोई लिंक नहीं है। अगर आप अपनी बेटी को भी अपने संपत्ति में, अपनी प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा देते हो, तो बेटी भी आपके साथ पूरा लिंक रखेगी। क्यों नहीं रखेगी? क्योंकि बेटी तो है अपने माँ बाप से ज़्यादा कनेक्टेड होती है, ज़्यादा दिल के नज़दीक होती है। तो अगर आप लोग, अगर हम लोग, हम सब लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं, तो अगर हम सब लोग अपनी बेटियों को बेटों की तरह ही मानते हैं, उन्हें अपनी प्रॉपर्टी में पूरा हिस्सा देते हैं, पूरा उन्हें यानी कि पूरा का पूरा, ये नहीं कि बेटा अलग है तो बेटी अलग है, दोनों को एक बराबर समझते हैं, दोनों को एक जैसा समझते हैं, तो कभी भी ये बात हमारे सामने नहीं आएगी कि हमारी यानी कि हमारे को लुक आफ्टर कौन करेगा बुढ़ापे में। सबसे आती है रिटायरमेंट के बाद। पहले तो पिता भी जॉब कर रहे हैं, ठीक है, माता घर संभाल रही हैं, बच्चे दोनों की शादी हो गई, अपने अपने परिवार सब संभाल रहे हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट हो जाती है, तो माता पिता को भी ऐसा लगता है कि अब हम क्या करेंगे, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद जो है पिता के पास भी काफ़ी टाइम होता है अपने बच्चों के साथ रहने का, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो इस पर यानी कि बेटी जो है वो अपने ससुराल में है, वो आती-जाती है, लेकिन अगर अगर हम बेटे की शादी कर चुके हैं, तो बेटा जो है वो अपनी वाइफ़ के साथ रह रहा है हमारे साथ। तो कई बार होता है ऐसा कि भाभियाँ जो होती हैं, अपने नंद को जो यानी कि ज़्यादा अच्छा नहीं समझती हैं, तो वो सोचती हैं कि जब ये आती है तो यानी कि हमारे वो लड़ाइयाँ होती हैं आपस में, या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाती है, या माँ जो है वो हमारी शिकायत करती है बेटी के साथ, इस तरह से वो अनकंफर्टेबल होती है बहू भी, ठीक है? तो लेकिन बेटी को जब वो थोड़ा सा इग्नोर करती है, तो बेटी को भी दुख होता है कि मैं घर आती हूँ, भाभी मेरी जो है मेरा मुंह, अपना मुंह बना के इधर उधर चली जाती है, उसको अच्छा नहीं लगता है मैं आना, तो इस तरह से वो अपने उस अधिकार से नहीं आ पाती है। तो उसे कहता है, मेरी शादी हो चुकी है, मैंने अपने हिस्से का खर्चा जो है वो मेरे पिता, माता पिता जो है वो कर चुके हैं। तो इस वजह से उसके दिल में जो है वो एक जो इमोशनल अटैचमेंट जो होती है माता पिता से, वो थोड़ा सा खलने लगती है। वो, उनको ऐसा लगता है कि मैं आके यहाँ गलत तो नहीं कर रही हूँ, या इस परिवार में आके, अपने माता पिता के पास आके मैं कोई ऐसा वो तो नहीं कर रही हूँ जिससे मेरे भाई की जो फैमिली है वो डिस्टर्ब हो रही है।
उसको अपने दिल में ये बात आ जाती है। अगर हम लोगों ने अपने बेटा और बेटी को दोनों को समान रूप से अपने किसी भी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बनाया है, तो बेटे को भी ये समझना होगा कि ये मेरी बहन है, और अगर ये प्रॉपर्टी, ये घर जितना मेरा है उतना मेरी बहन का भी है। और यही बात आगे की जो उसकी वाइफ आई है उसको भी समझना पड़ेगा। इस तरह से जो बेटी है, बेटी कभी भी ये फिर उसको फील नहीं होगा कि हाँ पे यानी कि मैं अपने घर में कैसे जाऊंगी, फिर मेरी भाभी ये कोई ये ना लगे वो ना लगे, है ना। इस तरह से वो फिर नहीं सोचेगी। बेटी का अधिकतर जो है वो अपने घर से बहुत अटैचमेंट होता है, क्योंकि उसने अपने 24 25 26 साल जो है, यानी कि जिस उम्र में भी हमने बच्चे की अपने की शादी की है, तो उससे पहले वो अपने मायके में ही रह रही है। उस वक़्त वो ये नहीं सोचती है कि मैं इसके घर को छोड़ के चली जाऊँगी तो मेरा यहाँ कोई नहीं रहेगा। यानी कि वो ये सोचती है कि ये घर मेरा ही है। जिस तरह से वो पहले रहती थी, वो चाहती है कि जब मैं आए तो उसी तरह से उसका यानी कि वेलकम हो। ये तभी होगा जब उस बच्चे को हम अब अधिकार देंगे प्रॉपर्टी पे भी। क्योंकि फिर उसे भी महसूस नहीं होगा, अगर वो कुछ थोड़ा-सा भी आने से नाखुश भी हैं, तो भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाई मेरा हक बनता है। मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अपनी प्रॉपर्टी को देखने आ रही हूँ, या मैं अपने माता-पिता से मिलने आ रही हूँ, ठीक है? इस तरह से बेटा और बेटी दोनों मिलकर अपने मदर-फादर की लुक आफ्टर कर सकते हैं, और उन्हें भी कोई परेशानी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात होती है, रिटायरमेंट के बाद माता-पिता को मोरल सपोर्ट अपने परिवार में रहने की इच्छा ज़्यादा होती है कि हमारे बच्चे जो है हमारे साथ मिलते-जुलते रहें। तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने दोनों बच्चों को समान रूप से अधिकार दें, और उन्हें इस बात का ख़्याल रखें कि एक-दूसरे का, कि ये नहीं सोचें कि हाँ, ये आएगा तो मेरे अधिकार छिन जाएँगे। ये बेटी और बेटे दोनों को समान अधिकार होंगे, तो दोनों जने हैं वो आपस में मिल-जुल कर अपने घरों में रहेंगे, और बड़े प्यार से। और जो ये हमारे दिमागों में जो ये बात भरी हुई है कि बेटी की शादी कर दी, अब वो इस घर में ना आए, या फिर यानी कि हम अब तो हमारा कोई फर्ज नहीं है, वो सब बातें जो है अपने दिमाग से हमारे को भी निकालनी होगी, और हमारी बेटियों के भी दिमाग से अपने आप ही निकल जाएगी। धन्यवाद। अगर आप किसी तरह से भी कोई इंफॉर्मेशन परिवार के बारे में चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे आप ज़रूर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। और अगर कोई आपको कोई सजेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर